एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए, जिसमें उन्हें फसल को बेहतर मूल्य दिलाना, खरीद के लिए सुगम व विकेंद्रित व्यवस्था करना शामिल है। और इसी के साथ राज्य सरकार ने फैसला किया है कि किसान उपज को रेहन या गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से उपजे संकट के बीच किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने निशुल्क शिक्षा व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए के स्थान पर 2.5 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है। गहलोत ने कहा कि इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना को मजबूती मिलेगी। आय सीमा बढ़ाने से दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के और अधिक बच्चे गैर सरकारी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश पा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में इस वर्ग के वे बच्चे भी बड़े एवं नामी निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जो गत सरकार द्वारा अभिभावकों की आय सीमा 2.5 लाख रुपए सालाना से घटाकर 1 लाख रुपए करने के कारण वंचित हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किसानों, दुग्ध उत्पादों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए की गई घोषणा को ऐतिहासिक बताया और साथ ही लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए किए गए काम की भी सराहना की। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने की योजना लेकर आई है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। भारत न केवल अपनी मांग को पूरा कर पाएगा, बल्कि आने वाले समय में इससे निर्यात के लिए भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार सुबह ट्रक और डीसीएम वाहन की टक्कर में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 36 अन्य मजदूर घायल हो गए। इनमें से 14 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को सेफई इटावा के पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। इन दोनों वाहनों में ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल और झारखंड के थे। कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि शनिवार सुबह एक डीसीएम मेटाडोर को दिल्ली से मजदूरों को लेकर आ रही थी और इसमें से कुछ मजदूर औरैया और कानपुर देहात मार्ग पर मेटाडोर को रोककर सड़क किनारे खड़े हो गए और चाय पीने लगे। तभी राजस्थान की जयपुर से मजदूरों को लेकर आ रहे एक ट्रक ने इस मेटाडोर को टक्कर मार दी और हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 36 मजदूर घायल हो गए। कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में आर्थिक हानि तो पहुंचाई ही है, साथ में सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न कर दिया है। संक्रमण से मरने वाले कई लोगों का अंतिम संस्कार सरकार ने किया। कोटा शहर के मुक्ति धामों में अस्थि कलश रखने की लॉकर्स फुल हो गई हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में राज्यों से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और आदर्श सेवा समिति स्टेशन मुक्ति धाम के अध्यक्ष हरिप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि कोटा में सबसे पहले अस्थि कलश रखने की शुरुआत यहाँ की गई थी, जिसमें 16 लॉकर अस्थि कलश रखने के लिए बनाए थे, जो कि अब फुल हो चुके हैं। कोटा शहर कोरोना संक्रमण के लिहाज से रेड जोन में है। शहर के कई इलाके कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रोजाना नए नए क्षेत्रों से रोगी सामने आ रहे हैं और शुक्रवार को एक शहर में एक साथ 48 कोरोना पॉजिटिव आए, जिससे कि वहां हड़कंप मच गया। प्रशासन व पुलिस की ओर से कोरोना बचाव के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। थोक फल सब्जी मंडी समिति प्रशासन है कि लापरवाही करने से बाज ही नहीं आ रहा। मंडी समिति डीसीएम रोड पर लगाई जाने वाली सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तक नहीं करवा पा रहा। पाली जिले के बाबरा के आसपास के गांवों के किसानों को अपनी कृषि उपज को बिचौलियों के हाथों में औने पौने दाम पर बेचने जैसे झंझट से अब मुक्ति मिल पाएगी। इसको लेकर बाबरा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने चना व सरसों के समर्थन मूल्य पर राजफेड द्वारा खरीद उपकेंद्र स्थापित किया है। खरीद उपकेंद्र पर किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित पैकेज पर पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की है। गहलोत ने ट्वीट पर कहा कि यह वित्त मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के सहायता पैकेज का तीसरा दिन है। पहली बात यह है कि वित्त मंत्री को पैकेज के संबंध में संख्याओं, आंकड़ों आदि का विस्तृत विवरण देना चाहिए था। यह पारदर्शिता, स्पष्टता और प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है
उन्होंने कहा कि राज्यों को किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, जबकि कोविड-19 से मुकाबला करने में, लॉकडाउन लागू करने में, प्रवासी मजदूरों, प्रवासियों की मदद करने में और गरीबों की मदद करने का पूरा खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जा रहा है। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।